नमस्कार पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऋषि अकेडमी बीकानेर में। आज सभी के लिए बड़ी न्यूज़, काफ़ी दिनों से लोग वेट कर रहे थे उस चीज़ का जिसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा पूरी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाएंगी और वीडियो को स्किप मत करना। आगे भी आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, उसके लिए आप वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कराना, बेल आइकन जरूर दबा देना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आज काफ़ी दिनों से पेरेंट्स लोग हैं वो कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर फॉर्म कब निकलेंगे, सब सैनिक स्कूल के फॉर्म कब निकलेंगे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सैनिक स्कूल के फॉर्म आज आउट हो गए हैं। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था। अभी तक जब भी मैंने कोई वीडियो डाला है किसी भी चीज़ के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन दिया है सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय या मिलिट्री स्कूल, तो अपना 99 का रेशियो रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होती है। तो आगे भी आपको इस तरह की करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैंने मंडे का नाम लिया था, आज ट्यूसडे हुआ है, तो आज सैनिक स्कूल के फॉर्म वो रिलीज हो गए। तो सब लोगों के लिए के अच्छी न्यूज़ है। जो बच्चे हैं जो रेस्ट कर रहे थे, अभी वापस से उसी जुनून और जोश के साथ स्टार्ट हो जाइए अपने लक्ष्य के लिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल के फॉर्म किस वेबसाइट से फिल किए जा रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप लोग हैं वो वीडियो को पूरा देखना, और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए, फॉर्म से संबंधित फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी। फॉर्म फिल करते टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म कहाँ से और किस वेबसाइट से फिल होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन जाएंगे गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में जाने के बाद अपने को क्या करना है, गूगल क्रोम जाएंगे। गूगल क्रोम जाने के बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो सैनिक स्कूल सोसाइटी में जाके आप पहुंच सकते हो, एक आप पहुंच सकते हो डायरेक्ट एंट्री की वेबसाइट से। डायरेक्ट एंट्री की वेबसाइट से आप पहुंच सकते हो, या सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी से भी आप जा सकते हो। सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पे आप जाओगे। सैनिक स्कूल सोसाइटी पे जाने के बाद में ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, देखो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है ना, यहाँ पे ये देखो, इस पे अपने को क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में ये देखो, इस पे जब आप क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से ये चल रहा है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2024। देखो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम 2024। क्लिक करोगे तो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि फॉर्म की डेट कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट कब है, कब तक आपको फॉर्म फिल करने हैं। क्योंकि देखो हर बार डेट एक्सटेंड होती है, बट इस बार कोई भी चांस नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया। इतने देर लोग आपको बेवकूफ बना रहे थे, अब आएगा, अब आ गया, लेकिन देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो न्यू अपडेट 2425 AISSE। यानी इस वेबसाइट पे आप डायरेक्ट इतना भी सर्च करोगे तो आपको, जो गूगल क्रोम पे आप इतना सर्च करोगे तो डायरेक्ट एनटीए की जो सैनिक स्कूल की सोसाइटी की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको पहुँचा दिया जाएगा और वहाँ से आप फॉर्म ऑफ फिल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये दिया गया। अब जैसे देखो इसको आप क्लिक करोगे, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो ये एक डाउनलोड हुआ है वो क्या हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे, ठीक है ना, तो वीडियो लास्ट तक देखना। इसके बाद आपको बताया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपको होगी। देखो इधर देखो, यहाँ पे क्या कि एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम, तो ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ कि एग्जाम कब होगी, बट आई थिंक फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम होने के चांसेस हैं। फरवरी फर्स्ट वीक, क्लियर है। फिर आपको पेपर का जो मोड है वो वही रहेगा, ओमार बेस पे रहेगा। दूसरा अपना क्या है कि सेंटर अपनी मर्जी से अपन ले सकते हैं, सेंटर चॉइस होगी जहां बच्चा स्टडी कर रहा है
वहीं भी सेंटर ले सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपका मतलब बिहार का बच्चा है तो वो बिहार में सेंटर ले, नहीं। अगर बिहार का बच्चा है वो जयपुर पढ़ रहा है, सीकर पढ़ रहा है या एमपी में कहीं पढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी आप सिटी एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हो। क्लियर है ना? फिर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे नई चीज़ आती है। कुछ कई बार क्या आते हैं कि सर हमारे बच्चा तो 10-12 साल का हुआ है। भाई 12 साल का आपका अभी हुआ है, लेकिन वो डेट का पूछ रहा है। वो कह रहा है कि 31 दिन यानी 31st, वो डेट देखो बेटा आपको कह रहा है, वो डेट कह रहा है कि 31st को आपका जो बच्चा है वो 12 साल का है या उसको क्रॉस कर चुका, वो ये डेट मानी होती है लास्ट डेट। तो इससे पहले ये देखो, तो इसके लिए जो डेट का जो प्रॉपरली क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपका 10 से 12 ईयर है। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्लियर नहीं पता, तो मैं अभी आपको इसी में आगे बताऊंगा कि बच्चे का बर्थ है वो किस डेट से लेकर किस डेट के बीच में हुआ वो एग्जाम दे सकता है। क्लियर है ना? तो अभी देखो इसमें, और ये आपको दी हुई है चीजें भाई, जनरल, ओबीसी, एनसीआर, एक्स डिफेंस और एक्स डिफेंस, उनके लिए ये चालान फीस है। एससी एसटी के लिए ये चालान फीस है। इस बार कुछ बढ़ाया गया है, पिछली बार कुछ कम थी। ठीक है, अब यहां से कि ऑनलाइन फॉर्म में वो आज से स्टार्ट हुए हैं, ऑनलाइन फॉर्म में वो आज से स्टार्ट हुए हैं। और दूसरा ये रहा है कि लास्ट डेट है वो, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि इस बार फॉर्म लेट आए हैं तो हो सकता है, देखो हर बार डेट एक्सटेंड होती है हम मानते हैं, लेकिन इस बार उस चक्कर में मिलिट्री के फॉर्म में भी काफी लोगों ने धोखा खाया है। मिलिट्री का फॉर्म है उसकी लास्ट डेट भी एक्सटेंड नहीं होती, नहीं बढ़ी थी। तो बढ़ने के चक्कर में नहीं रहना अपने को, इस डेट बढ़ेगी बढ़ेगी, जरूरी नहीं है बढ़े, बढ़ जाए अच्छी बात, अपने को वहां तक वेट नहीं करना है। और ये भी ध्यान, टाइम भी ध्यान रखना है। कई बार देखते हैं कि चलो कोई नहीं 13 जनवरी है, लास्ट को नाइट को भर देंगे 8 बजे 10 बजे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 PM पे लास्ट है, तो हो सकता है कि उसके बाद में क्लोज कर दिए जाए। और 13 जनवरी ये ध्यान में आपको रखना है। दूसरा ये है कि आप एग्जाम का इस को आपको फॉर्म फिल कर देना है, और फीस अगर नहीं पेड होती है तो वो आप 14 जनवरी को पेड कर सकते हो। इतना आपको एक दिन का फीस पे करने का ऑप्शन दिया जाएगा, बट फॉर्म फिल का कोई गारंटी नहीं है बढ़े डेट या ना बढ़े, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, इसमें ये इन्फॉर्मेशन थी, ये बिल्कुल एनटी की वेबसाइट से जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। एंड फॉर्म फिल करने के लिए देखो यारी, अगर आपको फॉर्म फिल करना हो तो आप यहाँ जाना, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट को आप अगर कोई चाहता तो अंडरलाइन कर लो, या मैं आपको यूट्यूब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये तो आपने देख लिया डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपको आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट में ध्यान देना में डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स लोग किसी का कोई लगा देते हैं कि सर ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो उस कंडीशन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आपको बताता हूं क्या क्या अपने को चाहिए। चलो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट के अंदर अपने को एक पहले नंबर पे आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में बच्चे, ये सारे डॉक्यूमेंट है ये बच्चे के खुद के होने चाहिए, बच्चे के खुद के होंगे। इस चीज का थोड़ा ख्याल रखना है, इस पॉइंट को ना
ध्यान में रखना कि बच्चे के खुद के होंगे डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड होगा जो मस्ट है। दूसरा होगा सैनिक स्कूल के अंदर आपको मूल निवास, मूल निवास ये मस्ट है। जिस किसी को मूल निवास समझ में नहीं आया तो डोमिसाइल समझ सकता है। किसी को मूल निवास समझ में नहीं आया तो डोमिसाइल समझ सकता है, जो अपना जहां जिस स्टेट के जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हो वहां का प्रमाण पत्र आपका बनता है। क्लियर है। फिर तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट आता है तीसरे नंबर पे, बर्थ सर्टिफिकेट आता है। और चौथे नंबर पे आपका आता है अगर आप के पास आप किसी कास्ट में आते हो, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया या एसटी हो गया, उनके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। और जो डिफेंस पर्सन है, जो डिफेंस पर्सन, ध्यान देना डिफेंस पर्सन की बात कर रहा हूं, डिफेंस पर्सन है उनके लिए उनका सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा, उनका सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अंदर आपको पर्पज लिखवा देना है, पर्पज फॉर एडमिशन इन सैनिक स्कूल। क्लियर है। तो ये डॉक्यूमेंट है। अच्छा, कई बार क्या होता है तो ये वाली चीज के लिए मूल निवास की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चों का नहीं बना हुआ होता है। तो एक बार के लिए पेरेंट्स अगर नहीं बना हुआ है तो अपने पास ऑप्शन है नहीं। उस स्थिति में अगर कहीं आप जाते हो फॉर्म फिल करवाने के लिए और वहां पे आपको कहा जाता है कि फॉर्म नहीं फिल होगा क्योंकि बच्चे का खुद का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस स्थिति में आप यहां पे फादर का लगा सकते हो, फादर का लगा सकते हो। फादर का मूल निवास है वो एक बार के लिए वैलिड होगा, बट एग्जाम के बाद में आपको जब बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो जाता है वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वहां पे फादर का नहीं चलेगा, वहां पे बच्चे का खुद का ही चाहिएगा। तो अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है और इससे रिलेटेड आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए या सैनिक स्कूल की तैयारी आपको घर बैठे करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस पे टाइम टू टाइम वीडियो, सिलेबस और शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ क्वेश्चंस, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाते हुए मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। फॉर्म फिल करते टाइम पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। क्योंकि देखो सैनिक स्कूल एनटीए जो एग्जाम करवा रही 2-3 साल से, पिछले साल काफ़ी मतलब मिस, इसमें ये कह सकते हो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आई थी कि फॉर्म फिल करने में कई बार तो फोटो अपलोड नहीं हो रही है, कई बार कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा है। तो ऐसी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कांटेक्ट नंबर चाहिए तो आप कमेंट करना है, वहाँ से आपको कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। धन्यवाद।